जी नैयर साहब, एक तो ये बात कि भाई बाबर आजम समझती निना साहबा के जितने के फैसले हैं वो कुछ एवोल्यूशन नहीं ला रहे हैं, कुछ तब्दीलियां ऐसी नहीं ला रहे। फिर इस सूरत हाल में जो पाक भारत खतरा है जिसपे नजरें हैं सबकी, ऐसा होता हुआ देख रहे हैं। भाई क्या देख रहे हैं? आपके सामने 128 पे टीम आउट हो चुकी है, इससे बुरा और क्या खेलेंगे? ये 128 जो है ये T20 या ODI का स्कोर नहीं है, ये तो T10 का स्कोर मुश्किल से बनता है। और आप ODI में इंडिया से 128 पे आउट हो गए और उसके बाद कहते हैं जी टीम तो बहुत अच्छा खेली और हमने यही टीम लेके जानी है। मैं इस बात पर हूँ कि बाबर आजम को या किसी और प्लेयर को हम अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो ये खुद तो नहीं चले गए, इनको डाला है जिन्होंने, उनसे बात होनी चाहिए। वो 25 लाख रुपया ले रहे हैं चीफ सेलेक्टर, और वो क्यों गए हैं मुझे ये बताएं ऑफिशियली इस टीम के साथ? से बड़ा क्या काम है? ये दूसरी तीसरी बार हमने 25 लाख का नैयर साहब। जी तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप ये बताएं कि इस वक्त इंतजाम का वहां पर क्या काम है? व्हाई इज देयर ऑफिशियली? ये तो एक जॉय राइड कंपनी बनी हुई है PCB, जिसको दिल चाहता है ये जॉय राइड पे लगा देते हैं। और उसमें इंतजाम साहब का मैंने पहला भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि जब ये चीफ सिलेक्टर होते थे तो जाके जितने भी महीने का भी टूर हो तो जाके टीम के साथ बैठ जाते थे। उनका तो सिवाय इसके और रोल ही कोई नहीं। उन्होंने कहने में ये भी सुनने में आया है कि उनका अपना बेटा जो है उसको कायद आजम ट्रॉफी खिला दी, ऑल्दो उसकी रैंकिंग कुछ 70 नंबर की थी। अगर ये लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है हमारे PCB में, तो मैं तो समझता हूँ पूरी PCB वाइंड अप होनी चाहिए। ठीक है नैयर साहब, पॉइंट नैयरदीन साहब, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।